मोदी जी वापस भारत पहुंच गए हैं। बहुत ही लंबा दौरा रहा उनका इटली और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम का। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी वापस आ गए भारत। बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट पे गए थे। पहला G20, जहां पर 20 देशों के लीडर्स, चीन और रूस को छोड़कर बाकी सारे लीडर्स पहली बार फिजिकली मिले। और उसके बाद ग्लासगो गए, जहां पर भारत ने अपनी सबसे बड़ी बात रखी क्लाइमेट को लेकर कि 2070 तक जीरो एमिशन, यानी कि नेट जीरो एमिशन पहुंच जाएगा भारत। बड़े अचीवमेंट्स के साथ और अपने बड़े अनाउंसमेंट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस पहुंचे हैं भारत। इससे पहले आपने देखा कि इटली में और यूनाइटेड किंगडम दोनों जगहों पर भारतीय मूल के जितने भी लोग थे, काफी सारे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। और उसके अलावा काफी सारे बायलैटरल मीटिंग्स भी की। ये जरूरी है क्योंकि कोविड-19 के बाद ये पहला ऐसा शिखर सम्मेलन था जहां पर इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात करके आ रहे हैं, बायलैटरल मीटिंग्स करके आ रहे हैं। और अब दिवाली के मौके से बिल्कुल पहले भारत वापस पहुंचे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और टाइट शेड्यूल भारत में भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मैसेजिंग वो दुनिया के साथ करके आए हैं, वही इम्पोर्टेंट मैसेजिंग और उसी को आगे ले जाकर वो दिवाली के मौके पर भी भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। और जो विजिट था इटली में, रोम में, और जो विजिट था यूनाइटेड किंगडम में, उसमें कहीं ना कहीं भारत काफी पावरफुल नेशन निकल कर आया है। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स भारत ने ग्लासगो में दिया वो किसी और देश ने इतने इम्पोर्टेंट प्लेजेस नहीं किए। अपनी बात रखी कोविड-19 को लेकर, रिकवरी कैसे होनी चाहिए, और वैक्सीन रेसिज्म पर बात की। तो काफी इम्पोर्टेंट मैसेजिंग जिसमें वैक्सीन रेसिज्म काफी आगे था, जहां पे उन्होंने कहा कि कुछ देशों के बीच सारे कोविड वैक्सीन कॉन्सेंट्रेटेड हैं और दुनिया भर में जितने भी गरीब देश हैं उन तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। और भारत ने 1 बिलियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके बाकी देशों में भेजने का एक और प्लेज भी किया। तो काफी सक्सेसफुल विजिट के बाद और काफी अरसे के बाद एक सक्सेसफुल विजिट जो मल्टीलैटरल फोरम में होता है, क्योंकि अभी अमेरिका होके आए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक फोकस्ड बायलैटरल मीटिंग था वॉशिंगटन डीसी में, और फिर संयुक्त राष्ट्र में थे। लेकिन ये जो मीटिंग था ये 20 देशों के जो जितने भी पावरफुल नेशन थे उनसे मुलाकात कर आ रहे हैं, काफी इम्पोर्टेंट था। कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिनके साथ भारत को प्रॉब्लम्स थे, उन लीडर्स के साथ भी मिलकर आ रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। नेपाल के साथ रिश्ते काफी खराब हो गए थे, लेकिन अब सुधरने लगे हैं, दिख रहे हैं सुधरते हुए। तो कुछ अचीवमेंट्स के साथ आ रहे हैं, जहां पर पॉलिसी डिसीजंस बदलेंगी या फिर पॉलिसी डिसीजंस में बदलाव नजर आएगा। वो है कोविड-19 रिकवरी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, सप्लाई चेन्स को लेकर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग। इन सब मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बात आगे रखी और कहीं ना कहीं भारत को अपने पॉलिसी डिसीजन में ये बदलाव आप लाते हुए नजर आएंगे। भारत के पॉलिसीज में भारतीय सरकार काफी लंबा दौरा रहा, काफी दिनों बाद इतने लंबे दौरे में गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली भी गए और यूनाइटेड किंगडम भी गए, और वापस जब आ रहे हैं तो स्वागत उनका वही म्यूजिक और बैंड बाजे के साथ हो रहा है। आप देखें कि लीडर्स, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सब इन सब ने काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाने से पहले काफी अच्छी तरीके से इनका फेयरवेल किया स्कॉटलैंड से। तो इम्पोर्टेंट मैसेजिंग ये है कि ये जो ऑप्टिक्स है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाय बोला जा रहा है, गुड बाय बोला जा रहा है स्कॉटलैंड से, वहाँ ये सब इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं और इंडियन कम्युनिटी काफी एक्टिव थी इटली में भी और अब स्कॉटलैंड में भी काफी उत्साह के साथ, काफी कलर्स के साथ उनको गुड बाय किया, उनको फेयरवेल दिया। जी जी गीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।